आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो काफी गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के बलात्कार से जुड़े एक मामले में दिए गए फैसले पर बवाल मच गया है। कोर्ट ने बलात्कार के आरोप को लेकर एक टिप्पणी की थी और उस पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और कई लोगों ने अदालत की आलोचना की है। उन्होंने न्यायिक सुधारों की भी मांग की है। हाईकोर्ट ने कहा था कि कुछ हरकतें बलात्कार नहीं मानी जाएंगी। इस फैसले के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि कोर्ट ने क्या कहा है। लड़की के निजी अंग को पकड़ लेना यानी कि उसके पर्सनल पार्ट को छूना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ देना और जबरन उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश से रेप या अटेम्प्ट टू रेप का मामला नहीं बनता है। आपको बता दें कि सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों पर लगी धाराएं बदल दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर नई बहस। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रेप और रेप की कोशिश को अलग माना। ब्रेस्ट पकड़ना, पायजामे का नाड़ा तोड़ना बलात्कार नहीं। हाई कोर्ट अपराध की तैयारी और अपराध करने में फर्क होता है। हाई कोर्ट आरोपियों पर रेप की कोशिश का आरोप गलत है। हाई कोर्ट साबित करना होगा कि तैयारी से आगे कुछ हुआ था। हाई कोर्ट नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट का फैसला। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की बेंच का फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से महिला संगठन नाराज। हाईकोर्ट के फैसले पर कई हस्तियों ने उठाया सवाल। आपको निर्भया वाले एपी सिंह याद होंगे, वो जिन्होंने निर्भया के बलात्कारियों का केस लड़ा था। एपी सिंह ऐसे वकील हैं जो कई मौकों पर महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर ऐसी राय रखते हैं जो आपको नागवार गुजर सकती है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया तो एपी सिंह बिना किसी देरी के पॉक्सो एक्ट की खामियां गिनाने लगे। वो ये कहने लगे कि महिला सुरक्षा को लेकर जो कानून बने हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है। देश की सबसे प्राचीन हाई कोर्ट, एशिया की सबसे बड़ी हाई कोर्ट ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो रेप और इस मामले में आया है, दोनों पक्ष हैं उसमें। क्योंकि आज वर्तमान समय में जब से 2012 का पॉक्सो रेप केसों में अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट के बाद जो मिसयूज शुरू हुआ, जो दुरुपयोग शुरू हुआ, आज पॉक्सो रेप केसेस ये झूठे कैसे कैसे लग रहे हैं। फैमिली मैटर होते हैं लेकिन ये केस प्रयोग किए जाते हैं। न्यूज कॉरिडोर ऐसे संवेदनशील मामलों में इस राय से इत्तेफाक नहीं रखता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसके मायने क्या हैं और उसका असर क्या होगा ये अभी देखना होगा। लेकिन इसका इस्तेमाल अगर पूरी महिला बिरादरी और उनके खिलाफ हो रहे अपराधों को कमतर बताने के लिए किया जाता है तो ये एक खतरनाक प्रवृत्ति है। एपी सिंह ने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। महिला कानून बने इसलिए थे सशक्त और मजबूत, पॉक्सो इसलिए बना था सशक्त कि हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं सुरक्षित रहें, उनका मान सम्मान बना रहे, वो एक अच्छे माहौल में रहें, इसलिए कठोर कानून बनाए गए। लेकिन अब इनका दुरुपयोग इतनी तेजी से हो गया और इस बात से चाहे ट्रायल कोर्ट हो ऑनरेबल, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सभी अब इस बात से आश्वस्त होने लगे हैं कि कई बार इतनी झूठे केस की स्मेल आती है, केस में पता चलता है जो कि मिसयूज होता है, दुरुपयोग है क्या, सच्चाई क्या है वो आप सबको भी जानते हैं। क्योंकि इस देश में महिला आयोग, महिला मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, महिला थाना महिला के लिए है। पुरुष आयोग नहीं है, पुरुष हेल्पलाइन नहीं है, पुरुष मंत्रालय नहीं है, पुरुष हेल्पलाइन नहीं है, पुरुष के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, हेल्पलाइन तक नहीं है। पुरुष जाए तो जाए कहां? तो दूसरा रास्ता होता है, या तो वो फेस करे, अब केस में फेस करता है तो भी उसे समस्या आती है, या फिर वो कंप्रोमाइज करे और कंप्रोमाइज की कीमत उसे चुकानी पड़ती है। नहीं तो एफआईआर होने के बाद कितने केसेस बेल के समय मेडिएशन हो रहे हैं, एंटीसिपेटरी बेल के समय मेडिएशन, ऑनरेबल हाई कोर्ट मेडिएशन भेज रहा है। इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कहां रहा, कहां महिला का फिर न्याय हुआ? अगर आपने समझौता पैसों से किया, प्रॉपर्टी से किया, ले दे के किया, फिर तो इस दुरुपयोग है। ऑनरेबल कोर्ट समझ रही है कि ये मिसयूज है, ये दुरुपयोग है। इन धाराओं का डर दिखाकर, भय दिखाकर, इस तरह से जो एक्सटोरेशन किया जाता है, जो शोषण किया जाता है पुरुष का, उसकी मानसिक स्थिति का, और उस तरह से डरा दिया जाता है, तो उस आधार पर ये ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद का फैसला है और जो मान्य है। लेकिन इससे ये भी नहीं आ रहा है कि अब सब केसों में ऐसा होगा। केस टू केस डिपेंड करता है।
अनरेबल कोर्ट टू कोर्ट डिपेंड करता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। हाँ, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, निर्भीक होनी चाहिए। और इस केस से ये जरूर पता अब आएगा कि लोग झूठे केस दर्ज करने से डरेंगे। पैसों की उगाही का अब कम असर पड़ेगा कि इस तरह से वसूली ना हो। उन केसों का, पॉक्सो का, रेप का, गैंग रेप का, इन धाराओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, जिससे कि महिला की भी सुरक्षित हो और पुरुष भी इस देश में सुरक्षित रहना चाहिए। एपी सिंह का ये बयान हम इसलिए आपको सुना रहे हैं ताकि इस मुद्दे पर बहस हो। एक केस की वजह से उन तमाम महिलाओं के मुकदमों को लेकर एक तरफा राय नहीं बननी जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है उस पर बहस जरूरी है, लेकिन हिंदुस्तान में महिलाओं के साथ अपराध के लिए किसी को कतई छूट नहीं दी जा सकती, किसी को बच निकलने के रास्ते नहीं दिए जा सकते। आप अपनी राय जरूर रखिए, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों में आरोपी बच निकलने के लिए कई कहानियां गढ़ता है। आप तय कीजिएगा कि आप जुल्म के शिकार निर्भया जैसी बेटियों के साथ हैं या अपराधियों के साथ, हमदर्दी रखने वाली बिरादरी के साथ।